अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। मैंने अल्केन्स की जो है वो नॉमेनक्लेचर जो है वो अपलोड की थी। तो अब अल्कीन्स और अल्काइंस की जो है वो रह गई थी। तो आज मैं लेक्चर में आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स जो है वो बताऊंगी। कुछ रूल्स हैं IUPAC के जो रिकमेंड करते हैं कि किस तरह हमने जो है पर्टिकुलर अल्कीन को जो है वो जो इन क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करते हैं उनको किस तरह जो है वो उनकी नेमिंग करनी है। तो कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो ये IUPAC जो है इनके थ्रू ये इनके रूल्स हैं जिनको नेमिंग ऑफ अल्कीन्स के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है और ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जिस तरह अल्केन्स के थे। तो अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लेक्चर को देखा करें और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो रूल है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स का वो है सिलेक्टिंग। सिलेक्टिंग हमारा सबसे पहला रूल है जिसमें क्या है कि हमने सेलेक्ट करनी है सबसे लॉन्गेस्ट चेन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी जो है एक चेन है अल्कीन की, उसमें से हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो। एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल ये चेन है हमारे पास। अब इसमें से हमने एक लॉन्गेस्ट चेन को जो है सिलेक्ट करना है। तो उसका कुछ तरीका हम बता देते हैं कैसे होगा। ये डबल बॉन्ड है जो अल्कीन की जो है वो आइडेंटिटी है, जिससे पता लगता है कि ये अल्कीन है। और अल्काइन का जो है वो थर्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उससे हमें पता लगता है। तो ये हमारे पास एक चेन है, इसमें से हमने जो है सिलेक्टिंग की बात हो रही है तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट जो है कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है। तो इसमें से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन बन रही है, हमारे पास स्ट्रेट चेन बन रही है। तो हमने जो है देखा कि 1 2 3 4 5 6 ये एक चेन बन रही है 6 की, 1 2 3 4 5 6 है ये बन रही है। तो दोनों तरफ से जो है वो कार्बन जो है नंबर उनके सेम आ रहे हैं, लेकिन हम स्ट्रेट चेन को कंसीडर कर लेते हैं ताकि नेमिंग जो है वो देनी आसान हो जाए। तो हम इस चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं एज ए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। और इस पर फिर हम जो है वो नंबरिंग कर देते हैं, चाहे हम इस साइड से करें, लेकिन ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि डबल बॉन्ड जिस साइड पे हो उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट हो। ये हमारा दूसरा रूल है कि नंबरिंग जो है उसको कैसे करना है। नंबरिंग हमेशा उस साइड से हमें शुरू करनी है जिस साइड से जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो लोएस्ट पोजीशन जो है वो हासिल करे। यानी कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 4 पोजीशन जो है वो डबल बॉन्ड को मिलती। तो ये जो है ये हाईएस्ट पॉसिबल नंबर है, जिसकी वजह से जो है ये रॉन्ग कंसीडर होता है IUPAC के रूल के मुताबिक। तो हम हमेशा उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिससे जो है हमारे पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोटा नंबर आ सके और उसको जो है हम नेमिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। लोएस्ट पॉसिबल जो है हमारे पास नंबर आना चाहिए। ये कुछ टर्म्स हैं जो IUPAC रूल्स में जो है वो यूज़ हुई हैं, तो इनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इनका असल में क्या मीनिंग है और ये क्यों जो है IUPAC रूल में जो है अप्लाई करते हैं और कैसे करते हैं। अब हमारा थर्ड रूल देख लेते हैं। ये बहुत ईजी है। अल्केन के जो है रूल्स अगर समझ आ जाए, उनकी प्रैक्टिस हो जाए तो इनकी प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है। अब हमारे पास थर्ड रूल जो है वो देख लेते हैं। थर्ड रूल हमारा है लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो देखनी है कि हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो चेन है हमने जो है यूज़ करना है कि किस तरह हमने जो है एक डबल बॉन्ड को नाम देना है। फॉर एग्जांपल इस चीज़ की आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ये हमारे पास ये एक चेन है। अब हमने इस पे नंबरिंग की उस साइड से की
जहाँ से हमारे पास डबल बॉन्ड को जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है और यू हमारे पास इस पे 1 आ रहा है। अब हमने सिलेक्ट करना है कि 1 है या 2 है, तो हमेशा हमें फर्स्ट कार्बन आइटम को देखना है कि जो उसके ऊपर नंबर होगा। जब भी दो कार्बन के दरमियान में जब डबल बॉन्ड होता है, ऑब्वियसली दो के दरमियान ही होता है, तो हमेशा हमने पहले कार्बन के नंबर को जो है वो चूज़ करना है। ये नहीं है कि हमने इसको सेकेंड जो है कार्बन के ऊपर कह देना है कि ये 2 बुटीन है, नहीं, इसको हमने कहना है 1 ब्यूटीन। इसका हमने नेम यूँ देना है 1 ब्यूटीन, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसको हमने चूज़ करना है। इसकी एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ पेंटीन की करके। पेंटीन की एग्जांपल है हमारे पास ये चेन ड्रॉ की 5 कार्बन वाली, जो पेंटीन की पहचान है। उसके बाद हमने नंबरिंग की, नंबरिंग उस साइड से की जहाँ से डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है। अब हमने इसको क्या नाम देना है, आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमने इसको 1 पेंटीन नाम देना है। और हमेशा हम अल्कीन्स की जो है नेमिंग करते हैं, तो हम जो है अल्केन के लास्ट वर्ड जो है ए एन को, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एन ई के साथ। तो जाहिर है क्योंकि हमारे पास अल्कीन की हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो उनका पेरेंट नेम जो है हमेशा हम जो भी हम यूज़ करेंगे, चेन बुटीन हो, पेंटीन हो, जो भी हो, तो उसके एंड में हमने ईन का वर्ड जो है वो यूज़ करना होता है, जो इस चीज़ की पहचान करता है कि हमारे पास जो चेन है जिनकी हमने नेमिंग की है उसके अंदर डबल बॉन्ड है और वो अल्कीन जो है उसकी हमने नेमिंग की है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब हमारे पास ये वाला तो बहुत सिंपलेस्ट रूल थे। अब लोकेशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट है। मैंने आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में बताया था कि सब्सटीट्यूएंट क्या चीज़ होती है, कि जब भी किसी चेन के साथ कोई भी ग्रुप अटैच हो तो उसको हम सब्सटीट्यूएंट कहते हैं। तो उसको कैसे हमने डील करना है वो देख लेते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले फोर्थ में हमारा एग्जांपल दे के बताते हैं कि किस तरह जो है लोकेशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे और नेमिंग करेंगे इनकी अल्कीन्स की चेन के अंदर। एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चेन है जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है ऑब्वियसली। अब हमने इसकी सबसे पहले तो नेमिंग करनी है, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले हमने पेरेंट चेन को सिलेक्ट किया, हमने ये चेन सिलेक्ट की एज अ पेरेंट, क्योंकि 1 2 3 इसको तो हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। उसके बाद हमने नंबरिंग की, नंबरिंग की तो हमने उस साइड से की जहाँ से इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो इसको जो है हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दे दिया और ये भी देख लिया कि फर्स्ट कार्बन वाले को देख के जो है उसके नंबर को देख के चलना है हमने। अब हमारे पास जो है 2 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। दरअसल इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट कहा, इसको, क्योंकि चेन के ऊपर एक ग्रुप अटैच है। जाहिर है हमारे पास जो चेन है वो कंटिन्यूस वे में ये चलती आ रही है, उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है। तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो पहले हम जो है सब्स्टिट्यूएंट को रिकमेंड करेंगे, इसकी नेमिंग पहले करेंगे, बाद में हम जो है डबल बॉन्ड की तरफ आएंगे। कैसे कि यानी 2 पोजीशन पे जो है वो हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है, तो हम इसकी नेमिंग करने के लिए लिखेंगे 2 मिथाइल। और ये भी मैंने आपको जो है वो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में बताया था कि वर्ड और नंबर को सेपरेट करने के लिए हम हाइफे यूज़ करते हैं। हाइफन का साइन यूज़ करने की बजाय हम कोमा तब यूज़ करते हैं जब हम वर्ड टू वर्ड को के अलावा हम नंबर टू नंबर को सेपरेट करते हैं। दोबारा से बताती चलूँ कि हाइफन हमने यूज़ करना है तब जब हम वर्ड और नंबर को सेपरेट करें, और नंबर को सेपरेट करने के लिए हम ये कॉमा यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये चीज़ें बहुत जो है मैटर करती हैं नेमिंग में, क्योंकि ये IUPAC रूल्स हैं जो कि ख़ास इनकी नेमिंग के लिए जो है वो रिकमेंड किए थे, तो इनके मुताबिक ही हमने चलना है। तो इनका जो इसका नाम है 2 मिथाइल, और उसके बाद हमारे पास 2 कार्बन और 3 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है। तो हमने हमेशा फर्स्ट कार्बन वाले को जो है वो यूज़ करना है ये बताने के लिए कि किस कार्बन के ऊपर हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये हमारा फोर्थ जो है ये रूल जो है, इसके अंदर ये बात थर्ड रूल वाली शामिल हो रही है। तो हमने यहाँ पर लिखना है 2 ब्यूटीन। ब्यूटीन क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन 4 कार्बन वाली है, और 4 कार्बन जिसमें होते हैं वो ब्यूटीन होती है। और हमने पेरेंट नेम के मुताबिक हम
अल्कीन का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो हमने लास्ट पे ईन का वर्ड यूज़ कर दिया, जो चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है कि हम नेमिंग अल्कीन की कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फोर्थ रूल हमारा हो गया, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को हमने बताया कैसे कि हमेशा हमने सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो अल्कीन की यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन से पहले जो है वो इसको जो है वो यूज़ करना है। इसकी नेमिंग हमने पहले करनी है, बाद में हमने जो है वो अल्कीन के डबल बॉन्ड की जो है लोकेशन को जो है वो शो कराना है। तो ये हमारे पास था फोर्थ रूल। अब लास्ट फिफ्थ रूल हमारे पास जो है वो प्रीफिक्स सुफिक्स से जो है वो बिलोंग करता है कि मोर देन वन जो है डबल बॉन्ड आ जाए तो उस सूरत में हमने क्या करना है। तो प्रीफिक्स या सुफिक्स कुछ भी हो सकते हैं, एक समझ आ जाए तो फिर बाकी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। हमारे पास अगर एग्जांपल है जिसके अंदर जो है मैं आपको चेन में डबल बॉन्ड जो है वो 2 टाइम्स शो करा रही हूँ। इसकी नेमिंग करनी है और सबसे पहले हम इसको नंबरिंग जो है वो देंगे। अब हम नंबरिंग किसी साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो इक्वल पोजीशन पे आ रहे हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ स्टार्ट करें, दोनों में से किसी एक को हाईएस्ट पॉसिबल नंबर आएगा, किसी को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आएगा। अब हमने इसको नेम कैसे देना है। अब हमारे पास पता है डबल बॉन्ड किस किस कार्बन पे आ रहे हैं, एक इन दोनों कार्बन के दरमियान में आ रहे हैं और एक इन दोनों कार्बन के दरमियान में आ रहे हैं। फर्स्ट कार्बन को चुनना है, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 1,3 यानी नंबर और नंबर को सेपरेट करने के लिए हमने लिखना है कॉमा, और उसके बाद हाइफन का साइन डालना है। और उसके बाद ये 4 कार्बन वाली जो है वो चेन है तो ब्यूटा, और उसके बाद कितनी बार डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, तो डाई का जो है हमने जो है वर्ड यूज़ करना है और उसके बाद ईन लगा देना है, जो इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि हम अल्कीन की नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं और उसकी नेमिंग कर रहे हैं। तो इसका जो है वो ये नाम 1,3 बूटा डाई ईन होगा। क्यों होगा, इस रूल को ज़रा मैं दोबारा बताती चलूँ कि हमने कैसे यूज़ किया है। कि सबसे पहले तो हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन देखी नंबरिंग की। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को पहले हमने जो है वो आइडेंटिफाई किया कितने कार्बन वाली चेन है, जिससे हमें पता लगे कि इसका पेरेंट नेम क्या होगा, ब्यूटीन है, पेंटीन है। इसकी हमने नंबर ऑफ कार्बन से हमें ये पता लगता है। उसके बाद हमने जो है नंबरिंग करने के बाद देखा कि किस किस कार्बन के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो आ रहा है, और हमने फर्स्ट कार्बन को देखना है तो 1 और 3, तो इन दोनों को साथ लिखा। और उसके बाद हमने जो है चेन का जो है वो पेरेंट नेम लिखा कि ये ब्यूटीन से बिलोंग कर रही है। उसके बाद 2 बार हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहे हैं जिसकी वजह से हमने ये डाई का वर्ड यूज़ किया है। और फिर इन हमने क्यों किया, क्योंकि हम अल्कीन की नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं और उसकी नेमिंग कर रहे हैं। तो ये थे मेरे 5 रूल्स नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के, जो कि IUPAC की तरफ से रिकमेंड थे इनकी नेमिंग के लिए। क्योंकि ये बहुत वैरायटी है इन कंपाउंड्स की, तो इनकी नेमिंग के जो है स्पेसिफिक रूल्स जो हैं वो बनाए गए थे IUPAC के, और इनके थ्रू जो है ये सिर्फ 5 रूल्स हैं इनके। अल्केन के रूल जो हैं इनसे काफ़ी सिमिलर हैं, तो अगर हम अल्केन्स के रूल को एक बार समझ लें तो हमारे लिए अल्कीन और अल्काइन की नॉमेनक्लेचर को समझना भी आसान हो जाता है। अब इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में अल्काइन की नॉमेनक्लेचर बताऊंगी, वो इससे भी ईजीएस्ट आप लोगों के लिए रहेगी क्योंकि आप लोगों ने अल्केन और अल्कीन की जो है नॉमेनक्लेचर को समझ लिया है। तो मैं आपको दोबारा कहती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।